Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's take the pledge. I command to vigilant and bear in mind at all times the risks to myself, my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. ओके डियर स्टूडेंट बच्चों, आप सभी ने हिंदी व्याकरण की बुक्स निकालनी है। आज हम उसका थर्ड पार्ट रीड करेंगे। थर्ड लेसन जो है संयुक्त व्यंजन, जिसे क्लस्टर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों, आओ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक से अधिक अथवा दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे एक से अधिक, जो एक से ज़्यादा अथवा दो व्यंजनों के जब हम मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें सूत्राक्षर भी कहते हैं। इनमें पहला व्यंजन, जो पहला व्यंजन होता है वह क्या होता है, अरहित होता है, और उससे आगे आने वाला व्यंजन अ अथवा स्वर रहित सहित होता है। जो उससे आगे आने वाला व्यंजन होता है वो अ अथवा स्वर सहित होता है, जैसे कुत्ता, बस्ता आदि। जैसे देखो बच्चे, कुत्ता ये आधा त है, ये क्या है, अरहित है, ठीक है। उससे आगे जो आने वाला व्यंजन अ तथा स्वर सहित होता है, जो उसके आगे आने वाला व्यंजन है वो स्वर सहित होता है, ठीक है। जैसे त के साथ आ की मात्रा, ठीक है, आधी। जैसे ये है च, ये जिसके नीचे हलंत होता है वो आधा च माना जाएगा। फिर पूरा च, इसका अर्थ क्या, बच्चा। क आधा क, फिर पूरा क, मक्का। आधा ट, पूरा ट लट्टू, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये आपके शब्द है, त कुत्ता, द आधा द पूरा ध, गद्दा। न गन्ना। म अम्मा, आधा प पूरा प, पप्पू। भ पूरा भ, गुब्बारा। आधा ल बिल्ली। स रस्सी। ग भग्गी। क ख मक्की, ठीक है। ऐसे ही जिसके नीचे हलंत होता है वो क्या होते हैं, आधे। आधा अक्षर आधा वर्ण माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा वर्ड लग के, पूरा शब्द लगा के आप इस शब्द को बना सकते हैं। जैसे आधा छ क्या बन गया, मच्छर। आधा ठ क्या बने, मट्ठा। आधा थ क्या बन, पत्थर। आधा व द्वार। य विद्या। य श्याम। शिष्य। सत्य अस्त। सव्य स्वच्छ। हन्य छिन्न, ठीक है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा या पाई होती है उन्हें व्यंजनों में जोड़ते समय पाई हटा दी जाती है। बच्चों देखो, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा या पाई होती है, ठीक है, मतलब लाइंस कहते हैं। जैसे ये लाइंस है इसके साथ, ठीक है, ये च के साथ लाइंस है, ठीक है, इसे खड़ी पाई या रेखा, मतलब खड़ी रेखा या पाई कहते हैं। उन्हें व्यंजनों में जोड़ते समय क्या करते हैं, पाई हटा देती है। जैसे ग य, यहाँ पे ग आधा लिखेंगे, इसके साथ जो पाई है ये हटा दी जाएगी, तो ये ग, तो इसका अर्थ क्या बने, गे आ रहा। च के साथ पाई हटा दी जाएगी तो कहेंगे बच्चा। त के साथ पाई हटा के थ, पत्थर, ठीक है। बिना पाई वाले व्यंजनों को किसी व्यंजन में मिलाते समय व्यंजन में हलंत लगाया जाता है। अगर बिना पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों को मिलाते समय, व्यंजन में मिलाते समय व्यंजन में क्या लगा दिया जाता है, हलंत लगा दिया जाता है। जैसे ध भ, तो इसके नीचे हलंत लगा के अद्भुत बन गया, ठीक है। द
द व्यारा, ठीक है, बिना पाई वाले व्यंजन, जो इनकी पाई नहीं होती तो ये पूरे ही लिखे जाते हैं। जैसे ये ह की पाई नहीं है तो ह पूरा ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट पेज, क और फ व्यंजन में पाई बीच में होती है। जो क और फ है इसके बीच में जो पाई होती है, इसके बीच में पाई होती है, ठीक है, इनका रूप बनता है। जैसे क य, ये क है ना, जैसे क की ये पाई है, इसको थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे हम, क जैसे ये नीचे घुमा रहा है, घुमा य, क्यारी, फत, ठीक है, फत दफ्तर, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद र के विविध रूप, र को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। र की एक तो र होता है सिंपल र में लिखते हैं, उसके बाद र एक जिसके पैरों में र हलंत की तरह लगता है, ठीक है। एक उनके नीचे के रूप में जैसे ये मात्रा डलती है, ठीक है, ऐसे र डलता है। जैसे जब र स्वर के बिना होता है, स्वर, ठीक है, के बिना होता है तो यह अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर लगाया जाता है, उसके सिर पर लगा दिया जाता है। जैसे वर्ष, ठीक है, व, जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं, व अ श, मतलब पहले र, उसके आगे आने वाले वर्ण के सिर पर लगाते हैं, फिर र की आवाज आ रही है तो र, श, फिर श के साथ अ, तो क्या बन गया वर्ष। सूर्य, सु, ऊ की मात्रा ऊ लगाना है साथ में, र की आवाज आ रही है पहले, र य अ, सूर्य, ठीक है। मर्द, म अ, र की आवाज मर, म र ध अ, मर्द। कर्म, क अ फिर र म, कर्म, ठीक है। उसके बाद र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, स्वर रहित व्यंजन हो जिसमें मात्रा ना हो, स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में लगता है। जैसे ये देखो, भ्रम के पैरों में ये र लगा हुआ है, भ्रम, भ के बाद र की आवाज आ रही है, भ्र अ, र के बाद अ की आवाज आ रही है, म अ, भ्रम। व्रत, व्र अत्य, व्रत्य। वृज, व्र ई झर्य, वृक्ष। चक्र, च अ कर्य, चक्र, ठीक है। उसके बाद ट, ठ एव ढ से र का संयोग होने पर यह उनके नीचे इस रूप में पड़ता है। जैसे ट और ढ के संयोग होने से र उनके नीचे इस तरह पड़ता है, जैसे इन्होंने ये से डाला हुआ है। जैसे ट र अ क, ट्रक, ड्रम, ड र अ म, ड्रम, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये आपके शब्द हो गए। बच्चों अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जब दो व्यंजन आपस में मेल होता है तो वो क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे ये देखो, दो व्यंजन आपस में मेल होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों को सुताक्षर भी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? सुताक्षर। संयुक्त व्यंजनों को सुताक्षर भी कहते हैं। र विविध रूपों में प्रयोग होता है। जो र है वो विभिन्न रूपों में प्रयोग होता है। होप बच्चों कि आप ये भी सभी को ये समझ आ गया होगा। बच्चों ये आपकी बुक्स एक्सरसाइज है। इन संयुक्त व्यंजनों में बनाने वाले दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे क से, क ख से ये मक्की, मक्खन। ल, आधा ल तो पूरा ल से किस दो शब्द बनेंगे? बिल्ली, दिल्ली। द्रव, द्वार, द्वारिका। रस, रस्सी, हिस्सा। आधा च पूरा च, बच्चा, कच्चा या सच्चा भी लिख सकते हैं। स्वच्छ, स्वदेश। छ, मच्छर, अच्छा। थ, कुत्ता, छत्ता, ठीक है। ऐसे बच्चों जी आपके बॉक्स में दिए गए शब्दों को स्थायी स्थान पर लिखो। जैसे र वाले हैं वो र वाले आपने लिखने हैं, जो जिसका रूप ऊपर पड़ता है सिर के ऊपर वो लिखने हैं, फिर उसके पैर में, फिर उससे दो जैसे ट ढ के रूप में पढ़ते हैं वो वाले, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्र से बनने वाले दो दो शब्द आपने यहाँ पे लिखने हैं। ओके बच्चों, होप है बच्चों कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट तो बच्चों इसका आपका मैंने संयुक्त व्यंजन के बारे में नेक्स्ट आपकी क्लासेस में मैंने सबसे सुनना है। ओके बच्चों, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।